चारों तरफ भयानक सूखा, खेत पूरी तरह बंजर और पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं। जरा सोचिए उस बेबसी और भुखमरी का आलम। ऐसी हालत में अपना वजूद बचाने के लिए भूषण नाम के एक बेहद सीधे साधे इंसान को अपना घर, अपना गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। मकसद सिर्फ एक, किसी तरह जिंदा रहना। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की ये कहानी, जो ईमानदारी और लालच की एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी लड़ाई तक जाती है। अब गांव से निकलकर दर दर की ठोकरें खाता हुआ भूषण आखिर में पहुंचता है विजयपुर। वहां उसकी मुलाकात होती है जगत सेठ नाम के एक बहुत ही अमीर किसान से, जिसके सामने वो काम के लिए गिड़गिड़ाता है। जगत सेठ ने भूख से बेहाल इस इंसान को काम तो दे दिया, लेकिन शर्त सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कोई एक दो नहीं, पूरी 50। जी हाँ, हर रोज सुबह शाम इन 50 गायों और भैंसों को अकेले संभालना, उनका चारा पानी देखना और गोबर साफ करना। ये सच में हाड़ तोड़ मेहनत वाला काम था, लेकिन एक भूखे इंसान के लिए काम तो आखिर काम ही होता है ना। अब इस सौदे की शर्तें देखिए। इस जी तोड़ मेहनत के बदले भूषण को महीने के सिर्फ 200 रुपए मिलने वाले थे, साथ में 2 वक्त का खाना और सोने के लिए कोई कमरा नहीं, बल्कि उसे उसी बदबूदार गौशाला में जानवरों के बीच सोना था। शायद ही कोई इसके लिए राजी होता, लेकिन भूषण के अंदर कमाल की विनम्रता थी। उसने बिना एक भी सवाल किए ये प्रस्ताव मान लिया, क्योंकि उस वक्त ये उसके लिए किसी जीवन दान से कम नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। भूषण की बेदाग ईमानदारी, साफ सफाई और दिन रात की मेहनत से जानवरों का दूध बढ़ गया, और इस बात ने जगत सेठ का दिल जीत लिया। भूषण की तरक्की का ये सफर वाकई कमाल का था। जो इंसान पहले दिन 200 रुपए और गौशाला में सोने को राजी हुआ था, कुछ ही महीनों में उसकी लगन देखकर सेठ ने उसकी तनख्वाह सीधी 2 गुनी यानी 400 रुपए कर दी। और जैसे जैसे साल बीते, भूषण ने पाई पाई जोड़कर खुद की एक छोटी सी कुटिया भी बना ली। ये उसकी पसीने की कमाई थी। लेकिन कहते हैं ना, पैसा आता है तो साथ में चिंता भी लाता है। भूषण के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे, और दिन भर घर खाली रहने की वजह से उसे चोरी का डर सताने लगा। जब उसने ये बात अपने मालिक जगत सेठ को बताई, तो सेठ ने एक सलाह दी। सेठ का कहना था कि गांव में पैसे सुरक्षित रखने की बस एक ही जगह है, गांव के जमींदार का घर। सेठ को लगता था कि जमींदार बहुत ईमानदार है और उसके घर पर कड़ा पहरा भी रहता है। सेठ की बात मानकर भूषण सीधे जमींदार के पास जा पहुंचा। उसके पास कुल जमा 5,800 रुपए थे। उस दौर में सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम हुआ करती थी। ये भूषण की जिंदगी भर की कमाई थी। उसने जमींदार की ईमानदारी पर इतना अंधा विश्वास किया कि पूरी की पूरी रकम उसे सौंप दी, और तो और कोई रसीद या कागज तक नहीं मांगा। इस बात को पूरे 2 साल बीत गए। भूषण ने अपनी खुद की जमीन खरीदने का सपना देखा, और उसी सपने के साथ वो जमींदार के पास अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई, वो 5,800 रुपए वापस मांगने गया। लेकिन वहां जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैसे ही भूषण ने अपने पैसे मांगे, जमींदार ने उसे पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया। बड़ी ही चालाकी से बोला, कौन हो तुम? मेरे पास तो रोज सैकड़ों लोग आते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई कागजात हैं? मैं तो बिना कागज के कोई बात ही नहीं करता। जरा सोच कर देखिए उस बेचारे भूषण पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था, आज वही इंसान ईमानदारी का मुखौटा पहनकर उससे सबूत मांग रहा था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जब भूषण फूट फूट के रोने लगा और अपने ही पैसों की भीख मांगने लगा, तो उस क्रूर जमींदार ने उसे ढोंगी करार दे दिया। उसने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया और भूषण को डंडों से तब तक पिटवाया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। उसे धक्के मारकर सड़क पर फेंक दिया गया। एक सीधे इंसान की पाई पाई तो गई ही, बदले में उसे मिला खून और बेहिसाब दर्द। जब बुरी तरह घायल भूषण ने जगत सेठ को ये पूरी कहानी बताई, तो सेठ सन्न रह गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ये सब उनकी ही दी हुई सलाह का नतीजा है। उसी पल उन्होंने ठान लिया कि वो उस लालची जमींदार के जबड़े से भूषण का एक एक पैसा वापस निकाल कर लाएंगे। और यहाँ से शुरू होता है जगत सेठ का एक बेहद ही शातिर मास्टर प्लान। इस प्लान के 3 हिस्से थे। पहला, एक बड़ा सा सूटकेस नोटों से लबालब भरना। दूसरा, जमींदार के पास जाकर उसकी झूठी तारीफों के पुल बांधना और उसे एक बहुत बड़ी रकम सौंपने का नाटक करना। और तीसरा, सबसे अहम हिस्सा, भूषण की बिल्कुल सही वक्त पर कमरे में एंट्री। सेठ अच्छे से जानते थे कि लालच का सबसे बड़ा इलाज उससे भी बड़ा लालच ही होता है।
इसी योजना के तहत जगत सेठ पूरे 50,000 रुपए नकद लेकर जमींदार के घर जा पहुंचे। सेठ ने कहा कि उन्हें व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य जाना है और इस पूरे गांव में जमींदार से ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद कोई नहीं है। वो चाहते हैं कि जमींदार उनके ये 50,000 रुपए सुरक्षित रखें। अब 50,000 रुपए, ये तो जमींदार के लिए भी एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। जमींदार का लालची दिमाग तुरंत घोड़े दौड़ाने लगा। उसे लगा कि आज तो साक्षात कुबेर का खजाना हाथ लग गया है। 50,000 रुपए का लालच इतना अंधा कर देने वाला था कि वो जगत सेठ की इस पूरी चाल को भांप ही नहीं पाया। उसे बस वो सूटकेस दिखाई दे रहा था जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के सपने बुनने लगा था। और फिर आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। ठीक उसी वक्त जब जमींदार उस 50,000 रुपए के सूटकेस को देखकर मन ही मन लार टपका रहा था, एकदम योजना के मुताबिक भूषण कमरे में दाखिल होता है। भूषण को वहां देखते ही जमींदार के तो पसीने छूट गए। वो समझ नहीं पाया कि अब क्या करे। एक तरफ वो आदमी खड़ा था जिसके 5,800 रुपए उसने हड़पे थे और दूसरी तरफ वो सेठ था जिसके 50,000 रुपए उसे हड़पने थे। अब जगत सेठ की नजरों में खुद को दूध का धुला साबित करने के लिए जमींदार को तुरंत नाटक करना पड़ा। वो झट से बोला, अरे भूषण, तुम आ गए? मैं अपनी जुबान का बड़ा पक्का हूं। लो, तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूं। और ऐसा कहकर वो तुरंत अंदर से 5,800 रुपए लाकर भूषण के हाथों में रख देता है। भूषण शांति से अपने पैसे लेता है और वहां से निकल जाता है। अब जमींदार बड़ी सी मुस्कान लेकर वापस सेठ की तरफ मुड़ता है कि लाओ, अब 50,000 मुझे दे दो। लेकिन तभी मास्टर प्लान का आखिरी और सबसे करारा दांव चला जाता है। सेठ का नौकर हांफता हुआ अंदर आता है और कहता है, मालिक, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, वो व्यापारी खुद ही हमारे गांव आ रहे हैं। बस इतना सुनना था कि जगत सेठ ने कहा कि अरे, तब तो पैसे रखवाने की जरूरत ही नहीं है। सेठ ने अपना सूटकेस उठाया और वहां से मजे से चलते बने। अंत देखिए, दोनों का अंजाम बिल्कुल अलग। एक तरफ वो ईमानदार मजदूर भूषण है जिसकी ईमानदारी और उसके मालिक की समझदारी ने उसकी खून पसीने की कमाई को डूबने से बचा लिया, और दूसरी तरफ वो लालची जमींदार जो अपने ही लालच के जाल में ऐसा उलझा कि उसके हाथ से वो 5,800 रुपए भी छिन गए और 50,000 रुपए का जो सुनहरा ख्वाब उसने देखा था वो भी कांच की तरह टूटकर चूर चूर हो गया। इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे जहन में आता है। क्या सच्ची दौलत वो है जो धोखे और चालाकी से लूटी जाती है, या फिर सच्ची दौलत वो है जो मेहनत और ईमानदारी की नींव पर खड़ी होती है, जिसकी रक्षा ऊपर वाला खुद किसी न किसी रूप में करता है? जब भी लगे कि लालच हम पर हावी हो रहा है, तो भूषण और उस लालची जमींदार का ये किस्सा जरूर याद आना चाहिए।